अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निफाई अ सिंपल वे ऑफ लर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास की और इंशाल्लाह इस जो है चैनल पे हम 9th की केमिस्ट्री ही अपलोड किया करेंगे। तो ये 9th की नई बुक आई है जो अपडेट वर्जन है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है जहाँ पे आपको चैप्टर नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शंस मिलेंगी और साथ ही इनका पेज नंबर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 1, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इसमें हम स्टेट्स ऑफ मैटर और फेज चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition and the structures of substances. तीन चीज़ों से डील करती है, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। किस चीज़ का? सब्सटेंसेस का, ठीक है। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर्स और कंपोजिशन से डील करती है, ठीक है। और ये फिज़िकल और केमिकल चेंजेस जो है मैटर के, उनसे भी डील कर रही है और साथ ही साथ वो वाले लॉज और प्रिंसिपल जो कि इनको गवर्न कर रहे हैं, उन चेंजेस को, जो उन चेंजेस की वजह बन रहे हैं, ठीक है, ये कॉज बन रहे हैं, ठीक है। तो उनसे भी ये डील कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि तीन चीज़ों से मेजर डील कर रही है, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर सब्सटेंस की, ठीक है। और ये साथ ही साथ जो मैटर है उसके फिज़िकल और केमिकल चेंजेस से भी डील करती है और वो लॉज और प्रिंसिपल जो कि इन चेंजेस को गवर्न करवा रहे हैं, उनसे भी डील करती है, ओके। यहाँ तक ये होगी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन। ये क्या चीज़ है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन अ सैंपल ऑफ मैटर। मैटर के एक सैंपल में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की परसेंटेज को फाइंड करने को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन की डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये इसकी भी यहाँ से आपने डेफिनेशन कर लेनी है अच्छे से। थर्ड डेफिनेशन है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मैटर। ये आपको MCQs के वाले से भी आ सकता है और आप इसको डेफिनेशन के तौर पे भी तैयार कर लें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर अगर कहा जाए क्या होता है, तो मैटर का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली मैटर के अंदर एटम की जो अरेंजमेंट होती है उसको कहते हैं मैटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्राउट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। किस चीज़ से हो सकते हैं फिजिकल केमिकल चेंजेस? एब्जॉर्प्शन, एवोल्यूशन से हो सकते हैं। ये भी आप MCQs के हवाले से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। MCQs के हवाले से इसको मार्कआउट कर लें। Branches of chemistry. To understand the widely spread complex subject of chemistry and to concentrate on its specific aspects, chemistry is divided into many distinct branches. These branches have distinct areas of study for the scientists to focus on and to achieve breakthroughs and advancements. अब केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इनकी आपने जो है ना मेन चीज़ें याद रखनी है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आपने MCQs के तौर पे एज अ शॉर्ट भी वो आ जाता होता है और लॉन्ग भी ये है, ठीक है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन और साथ में कुछ ब्रांचेस आ सकती हैं, ये मतलब सब ब्रांचेस के नाम या 2-3 ब्रांचेस दे के उनको डिटेल से बताना है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है हर लिहाज से, MCQs शॉर्ट लॉन्ग हर तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, के सब्सटेंसेस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो क्या आता है? फिज़िकल केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्लियर इन एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react to give huge structures related to life. Physical chemistry is also used to predict and change the rates of reactions and thus optimize the condition to carry out the reaction on industrial scale.
ये हमें बताता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ में रिएक्शंस वगैरह करवाने के लिए, और ये रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए और उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। और इस तरह से ये ऑप्टिमाइज़ कर देता है कंडीशंस को टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ताकि वो रिएक्शंस जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे हो सकें। ठीक है, इस ब्रांच में हम बेसिकली किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स पढ़ते हैं सब्सटेंस के, और ये उस चीज़ को बताता है कि किस तरह से वो यूज़ हो सकते हैं और कितने वो इम्पोर्टेंट हैं हमारे ह्यूज स्ट्रक्चर्स लाइफ के रिलेटेड बनाने में। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रही होंगी ये लाइंस मैंने नीचे ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, ये अलहदा से एक आप पॉइंट बना के तो उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज़ टू। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ यूज़ टू, या द यूज़। ठीक है, कि इसका यूज़ क्या है, इस तरह से इसको अलहदा से एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप इनके पॉइंट्स बनाएंगे तो इनका जो है एक अच्छा इम्प्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, composition and properties and structure of elements and compounds that contain little or no carbon। इसमें इनऑर्गेनिक में सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव से हट के हों। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी, जिसमें बहुत कम मिकदार में कार्बन हो या कार्बन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्ट्स, एसिड और बेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, साल्ट भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? फर्टिलाइज़र के तौर पे, मेडिसिन्स के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे, पिगमेंट्स के तौर पे, कोटिंग के तौर पे और मच मोर। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स हो, हाइड्रोकार्बन, उसके डेरिवेटिव वगैरह सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड, कार्बाइड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक में आती हैं, और इनऑर्गेनिक में ये साल्ट और मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेसिस, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक में आएंगी। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इसको देख लीजिएगा कि ऑर्गेनिक में कौन सी चीज़ें आ रही हैं और इनऑर्गेनिक में कौन सी आ रही हैं। ठीक है, किसी का भी नाम दे के पूछ सकते हैं, जैसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। उसके बाद है इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये हम जो है ना फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन ये और रिएक्शन, उन चीज़ों को देखेंगे इस ब्रांच में जो कि कार्बन वाले चीज़ों से मिलके बने हो। कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव वगैरह से, कार्बन वाली चीज़ों से मिलके बने हो, कार्बन कंपाउंड्स। और इसमें हम किन चीज़ों को देखते हैं, जिसमें उन चीज़ों की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसमें कार्बन या तो बिल्कुल भी ना हो या तो बहुत ही कम मिकदार में हो। ठीक है, तो ये दोनों में अगर आप डिफरेंस करना चाहो तो ये जो है इसमें नो कार्बन है और ये जो है कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये लाइफ की तमाम जो फॉर्म्स हैं उसमें उनमें पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं ये, और ये हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना डैट अकर इन दिस प्लैनेट, जो कि इस प्लैनेट पे हो रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना जो कि इस प्लैनेट में हो रहे हैं, उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, reactions, effects
and fates of chemical species in the air, soil and water environments. Without this, it would be impossible to study the effects that humans have on the environment through the release of chemicals. It helps in understand the causes, effects and solution of different type of pollution. क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही डील कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री. This branch of chemistry deals with the analysis of different substances. It involves separation, identification, determination of concentration of the components present in the material things. इस ब्रांच में हमने क्या करना है कि जो हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस के कौन कौन से जो होते हैं स्टेप्स या आप उसको प्रोसेस कह सकते हैं, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन वगैरह, ये उससे डील कर रहा है. ठीक है. Nowadays the field of analytical chemistry generally involves the use of, अब इसमें यूज़ आ गया इसका कि क्या यूज़ है. ठीक है. इसको आप अलग से पॉइंट लगा सकते हैं, जैसे मॉडर्न sophisticated instruments to analyze the matter. नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें हम लाइफ को केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री केमिकल प्रोसेसेस का नाम है. ठीक है. तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें हम लाइफ को केमिकल प्रोसेसेस से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये उन केमिकल सब्सटेंसेस और वाइटल प्रोसेसेस, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट या नेसेसरी, उनसे डील कर रही है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं. Biochemistry provide insight into the structure and function of molecules such as protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid. ये हमारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो रहे हैं ना, तो इनसे, इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन से डील करना जो है ये सारा बायोकेमिस्ट्री में ही आता है. उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि एक एटम के न्यूक्लियस में रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे जो डील करती है वो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री. It deal with the radioactivity, nuclear processes and transformation in the nuclei of atom. एटम के न्यूक्लियाई की रेडियो न्यूक्लियर प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्मेशन से डील कर रही है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन. अब इसकी एप्लीकेशन का पॉइंट बना सकते हैं इन एग्रीकल्चर, मेडिसन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च. एग्रीकल्चर में, मेडिसन में, इंडस्ट्री में, रिसर्च वगैरह के लिए हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री. पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? पॉलीमर्स, सबसे पहले यहाँ आपने पॉलीमर की डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की हुई है. यहाँ से पॉलीमर की डेफिनेशन याद करनी है कि पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज़ ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की सीरीज़ को अगर हम एक साथ लिंक कर दें तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहेंगे पॉलीमर. ठीक है. पॉलीमर केमिस्ट्री focuses on the properties, structure and synthesis of polymers and macromolecules. इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? पॉलीमर्स की और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर और उनकी सिंथेसिस वगैरह की, वो किस तरह से तैयार होते हैं, उन चीज़ों का जो स्टडी है वो पॉलीमर केमिस्ट्री में आती है. Many materials present in the living organism including protein, cellulose and न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स. यहाँ से आप कर सकते हैं कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर कौन से हैं? प्रोटीन, सेलुलस, न्यूक्लिक एसिड्स, ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं. नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री. जियो मीन्स अर्थ. द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स. अर्थ के केमिकल कंपोजिशन, उसके सोर्सेज और उसके मिनरल्स, ये तीन मेन चीज़ें हैं. इनको स्टडी करना कौन सी ब्रांच में आएगा? जियो केमिस्ट्री में. यहाँ से जियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़ इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, जियो केमिकल्स
Mapping today has application in environmental monitoring, forestry and medical research. इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री में यूज़ हो रहा है और मेडिकल रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपको इस तरह से दी जाती है, ठीक है। सो इस पर आप ये कर लें। जियोथर्मल हीट पम्प uses a pump to transfer underground water into the building during the winter to heat them and in the summer to cool them। ये कह रहे हैं कि जियोथर्मल हीट पंप जो है वो एक पंप को यूज़ करते हैं। उसमें बेसिकली एक पंप को यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफ़र अंडरग्राउंड वाटर इनटू द बिल्डिंग्स। अंडरग्राउंड वाटर को बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए ड्यूरिंग द विंटर के दौरान, जब विंटर्स आते हैं, ठीक है, टू हीट दैम, उनको हीट किया जाए। और समर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि उसको कूल डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है ये आपने जो है ना ज़रूर यहाँ से ये कर लेना है क्योंकि ये MCQs के हवाले से आया है। उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन्स और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। इसमें जो है ना, इस केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, इस ब्रांच में उन मेडिसिन्स को और ड्रग्स को यूज़ किया जाता है जो कि उनको डिज़ाइन या सिंथेसाइज किया जाता है जो कि मैनकाइंड के लिए जो है बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। ये आप अलग से इसका पॉइंट बना सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रिकरिंग का मतलब होता है बार बार चलने वाला, और इंटरस्टेलर का मतलब है सितारों के दरमियान। एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये बेसिकली उन मॉलिक्यूल या आयंस की स्टडी को कहते हैं जो कि स्पेस में बार बार चलते रहते हैं, रिकरिंग करते हैं या इंटरस्टेलर होते हैं, स्पेस में सितारों के दरमियान घूमते रहते हैं, ठीक है। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस स्पीशीज़ विद रेडिएशन के साथ उनका जो है इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, और कौन कौन से जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल हैं, आयन है, वो उनका रिएक्शन हो रहा है यूनिवर्स में और वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाती है, स्पेस, ठीक है। सो या आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।